नमस्कार। मैं पंचायत सहायक। सभी देशवासी जैसा कि देख रहे हैं, सरकार द्वारा प्राइमरी कुछ स्कूल जिनमें 50 से कम संख्या में बच्चों का नामांकन है, उन्हें बंद करके उसी क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल में विलय करके बच्चों का नामांकन कराने का आदेश दे दिया गया है। अब वह स्कूल की दूरी 1 या 2 किलोमीटर की कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये सरकार की राजनीतिक कारण है या तो उसकी मजबूरी है? आइए इसको बारीकी से समझते हैं। जैसा कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं अपने आसपास ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और सरकारी प्राइवेट और सरकारी का रेशियो कुछ इस प्रकार है। 20 और 80 का रेशियो है। अगर 20 बच्चे सरकारी में जा रहे हैं तो 80 प्राइवेट में जा रहे हैं, और यही डाटा हमारे सरकार तक पहुंच रही है। इसका कारण अब ये तो जनता ही बता सकती है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि हर अभिभावक ये चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ प्राइवेट की जैसे व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, माहौल नहीं है। सरकारी स्कूल में जबकि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था दी जा रही, पानी की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, बच्चों को मेंटली रूप से फ्री किया गया है। जबकि वही प्राइवेट में आपको व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अभिभावक को खुद करना है, पानी की व्यवस्था खुद करके देना है, और बच्चों को सुबह जल्दी से उठकर उन्हें रेडी करके हर चीज़, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को परेशान होना है, और होते भी हैं प्राइवेट के लिए, जबकि सरकारी में ऐसा नहीं है। सिर्फ सरकारी की एक कमियां हैं, वो भी सभी टीचर उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ये असंभव कार्य नहीं है, ये तो संभव किया जा सकता है। संभव कैसे किया जा सकता है? अगर हमारे जितने भी ग्रामवासी या देशवासी जितने भी अभिभावक हैं, जिनके बच्चे प्राइमरी सरकारी प्राइमरी में जा रहे हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन प्राइमरी में करवाते हैं, और उनके बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। जैसे ना तो हिंदी के टीचर हैं, ना इंग्लिश के, ना मैथ के, ना साइंस के, ना ज्योग्राफी ने। अगर टीचर नहीं हैं तो वो कंप्लेन करें, ये कंप्लेन करें। और जब कंप्लेन किया जाएगा पूरे देश से, टीचरों की डिमांड की जाएगी, तो सरकार टीचरों की भर्ती करवाएगी। उससे आपके एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, सरकारी सिस्टम बदल जाएगा। स्कूल में अब टीचरों की डिमांड करने से क्या होगा? इसके 3 पॉइंट हो जाए, 3 प्लस पॉइंट है, सकारात्मक बिंदु हैं। पहला तो स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, स्कूल की रिपुटेशन बढ़ जाएगी। दूसरी व्यवस्था ये हो जाएगी, आपके बच्चे आपके नज़दीक, आपके क्षेत्र में स्वस्थ, मस्त और आपके सामने रहेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो प्रतियोगी भाई बहन हैं, जो एक लंबे समय से डीएलएड बीएड करके एक लंबे समय से घूम रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा एज योर चिल्ड्रन टीचर। तो इसके कई प्लस पॉइंट है। अब सभी अभिभावक संस्थान लाए गए थे, इसलिए तो पीछे समय से कुछ पीढ़ियों सरकारी संस्थान लाए गए थे। इसी समस्याओं को कम करने के लिए अब तो ये समस्या फिर से उजागर की जा रही है। फिर से वही चीज़ आ रहा है, प्राइवेट चीज़ है, किसी के अधीन होकर काम करना, ये तो हमें पुनः दूर आने लगा चीज़ें। तो इसलिए सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि चीज़ों को समझें, माहौल को समझें, इस बारीकी को समझें। 1, 2, 3 साल आपके बच्चे का टाइम बर्बाद हो सकता है, लेकिन भविष्य सिक्योर हो जाएगा। सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाइए, 1, 2, 3 साल लगातार प्रयास करिए, खुद भी करिए, बाकी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो करेगी। जिस दिन हो जाएगा, इससे कई चीज़ों को फ़ायदा होगा, बहुत सकारात्मक बिंदु आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए अभिभावकों से मेरा पुनः अनुरोध है कि सभी अभिभावक प्राइवेट की जगह सरकारी में बच्चों को एडमिशन दिलाएं और अपने बच्चों को उस लायक बनाएं, और टीचरों की डिमांड करें, स्कूल में कंप्लेन करें, वो स्कूल वाले ऊपर एजुकेशन सिस्टम तक पहुंचाएंगे। इसलिए
एक बार पुनः इस पर विचार करेंगे हमारे अभिभावक और अपना विचार अवश्य देंगे। धन्यवाद।